जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करेंगे जून के मंथ के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे उस कार्मिक क्लींजिंग के बारे में। आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा तुला लगन तुला राशि वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और किस टूल को समझकर, इस प्रिंसिपल को समझकर कैसे आप अपनी लाइफ में हीलिंग लेके आ सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहेगा हमारे साथ। देखिए, जून की स्टार्टिंग में यानी कि जब हम वीडियो बना रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी एग्जॉल्ट हो चुके हैं। 8 जून को शुक्रदेव भी यानी कि आपके लगन का स्वामी, आपके अष्टम भाव का मालिक भी 10th हाउस में बैठ जाएगा। 10th हाउस में 8th लॉर्ड का बैठना और लगन का मालिक का बैठना कहीं ना कहीं एक मेजर शिफ्ट लेके आने वाला है व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल लाइफ। प्लस 28 जून को पूर्णिमा लगेगी आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में सजिटेरियस साइन पड़ता है, धनु राशि, जो फिलॉसफी को दिखाती है। ठीक है, ये लक्ष्मी नारायण योग 10th हाउस में बैठ रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग नर्चरिंग फील्ड से, हीलिंग फील्ड से काम करते हैं, किस तरह के डेटा एनालिस्ट हैं आप, किस तरह के रिसर्चर हैं आप, टीचर हैं आप, कहीं ना कहीं हीलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आप लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन ये 3rd हाउस में सूर्य के सामने कहीं ना कहीं चंद्रमा का बैठना ये बताएगा आपको कि आपकी जो फिलॉसफी है, जो आपके स्किल थी, जो आपकी हॉबी थी, क्या वो आपके आज करंट प्रोफेशन के साथ मैच कर रही है। क्या आप जो दिल में, जिंदगी में करना चाहते थे, जो आपके दिल में थे, जो आपने सपने देखे थे, जिस सपने को देखकर आप रात को सोया करते थे और दिन में उससे सुबह में उसे पूरे करने की कोशिश किया करते थे, क्या आप वो काम कर रहे हैं। ये आपके थोड़ा सा मेंटल फटीग लेके आ सकता है। ये आपके कह सकता हूं आपके इमोशनल वेलबींग को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप इस चीज को बैलेंस कर गए, इस चीज को होल्ड कर गए, इस चीज को बैलेंस कर लिया तो चीजें बहुत बैलेंस हो जाएंगी। अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा आपके अंदर, एक आप हैवीनेस फील करेंगे कि यार आज मैं जो कर रहा हूं शायद मैं कहीं और होता। कोई आपके सामने वही सेम काम कर रहा होगा जो आप करना चाहते थे और वहां पर आप एक इनकम्प्लीटनेस महसूस करेंगे। लेकिन अगर कहा जाता है, अगर आप अपने कर्म को अपने इमोशन से जोड़ देते हैं तो वहां पर आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। जहां आप आज खड़े हैं ये आपका प्रारब्ध था, ये आपकी अपने फ्री विल थी, अपनी चॉइसेस थे और आज आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। कभी कभी देखिए, रिश्तों में, अगर मैं आज प्रोफेशन की बात कर रहा हूं तो रिश्तों की भी बात करूंगा। लगन का मालिक 6th हाउस में एग्जॉल्ट होता है। ठीक है, लगन का मालिक आपके 10th हाउस में बैठा है, जहां पर उसको डायरेक्शन नहीं मिलती है, वहां डायरेक्शन लेस हो जाता है। ठीक है, और आपके लिए तुला राशि 1st हाउस में बढ़ते हैं, जो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत मैटर करता है। यानी कि भगवान ने आपको वो दे के भेजा है कि आप रिलेशनशिप को चेस करते हैं, आप रिलेशनशिप को देने के लिए, किसी को प्लीज करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स भी चले जाते हैं। आप अपना स्वयं का काम छोड़कर, कोई इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर दूसरे की इमरजेंसी को इमरजेंसी समझते हैं और अपनी इमरजेंसी को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हैं कि यार मैं तो अपना कर ही लूंगा ना, सामने वाले को मेरी आवश्यकता है, मुझे करना है, मुझे दूसरे के लिए करना है, मुझे दूसरे को सर्व करना है। और यही कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बनता है आपकी अपनी पर्सनल लाइफ और आपकी इंटरनल लाइफ में, क्योंकि आप दूसरे के लिए अपना इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं जहां पर शायद उतनी जरूरत भी नहीं, लेकिन आप टिल द लास्ट ब्रीथ आप किसी को सर्व करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बनता है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। लगन का मालिक कहां बैठा? देखिए, लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लगन में बैठा ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगन का स्वामी और लगन में बैठा ग्रह आपके जीवन में इंपैक्ट डालता है। लगन का मालिक अभी गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठ गया है, जो प्रिंसिपल्स का कारक है। गुरुदेव बृहस्पति नियम का कारक है, साधना का कारक है। ठीक है, तो लगन जहां बैठती है वहां सोल बैठ जाती है, यानी कि आपका 10th हाउस में बैठ गई है और कर्क राशि में बैठ गई, तो सोल अब इमोशंस मांगती है। ठीक है, प्रिंसिपल्स मांगेगी। एग्जॉल्ट कहां होती है आपका लगन का स्वामी? कालपुरुष कुंड। ऐसे अगर हम प्लैनेट्स को हटा देते हैं तो आपका लगन का मालिक, अष्टम भाव का मालिक 6th हाउस में जाके एग्जॉल्ट होता है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से एक टेस्टिंग पॉइंट है आपके लिए। आप जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मैरिड लाइफ हील होती चली जाती है तुला लगन तुला राशि वालों के लिए। लेकिन ये मैच्योरिटी की एज आप डिसाइड नहीं करोगे, ये 20 साल 30 साल नहीं कहा सकते। ये मैच्योरिटी डेट आती है द मोमेंट 36 के बाद, जब शनि, जो आपके योग कारक प्लैनेट है, वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, जब आप दोबारा से 52 के बाद अपनी गुरुदेव बृहस्पति की एज जब स्टार्ट हो जाती है, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति 16 ईयर्स में मैच्योर होते हैं, फिर दोबारा से मैच्योर होते हैं वो 52 ईयर्स में। ठीक है, तो वहां ये समय तुला राशि, मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि 52 ईयर्स के बाद देखेंगे आप एक दूसरे के लिए जो कमिटमेंट दिखाते हैं ना, वो आपसे बेहतर कोई नहीं दिखा सकता। लेकिन उससे पहले आपका टेस्टिंग पॉइंट है। आप तुला राशि इसलिए मिली है बिकॉज आपको रिलेशनशिप में सर्व करना है।
कालपुरुष की कुंडली की 7th हाउस की राशि आपके लगन में आई है क्योंकि आपको रिलेशनशिप में सर्व करना है, और उसको सर्व करने से पहले अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, सर्व करते वक्त आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है और वहां पे प्रिंसिपल्स, एथिक्स, मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो आप एक और कार्मिक बंधन स्टार्ट कर रहे हैं। डरने वाली बात नहीं है। अब जो आपने कर दिया है, या फिर आपके कोई रिलेशनशिप रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है, तो समझ लिए कुछ अलाइनमेंट आपकी कुंडली में ऐसे बने होंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यहां पर चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो सोल यहां पर लिबरेशन की तरफ बढ़ जाती है कि आप जिस एजेंडा के साथ इस तुला लगन तुला राशि के साथ पैदा हुए थे, आपने वो सर्व कर दिया है। तो प्रिंसिपल्स, एथिक, मोरालिटी को मेंटेन करना ही सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है, अब बैक टू द जून प्रेडिक्शन। शनिदेव आपके बैठे हैं मीन राशि में, गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठे हैं शुक्रदेव। 10th हाउस यानी कि सोल मैच्योरिटी का मांग रही है 10th हाउस के रिगार्डिंग, यानी कि अपने काम, अपने प्रोफेशन के लिए आपको मैच्योर होना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा, और ज्यादा डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ेगा। अब आपको आपके काम की जरूरत महसूस होने लगेगी, अब आपको अपने पैशन की जरूरत महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपको फिलोसफिकल चेंज होना है आपकी जिंदगी में अब कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर आपका करियर आपके ड्रीम के साथ, आपके फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है ना, तो आप बहुत रेस्टलेसनेस फील करने वाले हैं। आपके अंदर रेज आ सकती है थोड़ा सा, सामने वाले को देखकर आप सोचोगे यार काश मैं भी हिम्मत कर लेता। वो काश वाली, हिम्मत वाली पोजीशन में आप पहुंचकर कुछ लोग तो एकदम से ड्रास्टिक डिसीजन लेने वाले हैं कि चीजों को रेजिग्नेशन कर देंगे, चेंज कर देंगे, लेकिन आपको बैलेंस करके चलना है। गुरुदेव बृहस्पति शुक्रदेव बैठ का सोल और आपका ज्ञान एक्सपेंड कर रहा है फीलिंग को, इमोशंस को, लेकिन इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, शनि यहां पर एक आपके लिए रामबाण साबित होंगे, यहां पर आपको रेस्ट्रिक्शन देंगे, यहां पर आपको प्रैक्टिकलिटी देंगे, आपको ईएमआई पे करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ परिवार के प्रति, अपने आइडेंटिटी, अपने नेम फेम आइडेंटिटी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके लिए शनिदेव यहां पर रामबाण है। जो लोगों को अभी तक शनिदेव यहां पर परेशानी दे रहे थे, ओवर बर्डन दे रहे थे, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे, आप समझ में आ जाएगा आपको ये महीना आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके एक टर्निंग पॉइंट लेके आएगा कि यार थैंक गॉड, अब मैं समझ पाया शनिदेव मुझसे क्या चाहते थे। अच्छा हुआ कि अभी तक मैं चीजों को बैलेंस करके चल रहा था, ठीक है, काम ही तो करना पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो इससे आपका प्रोफेशनल लाइफ में क्योस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और अगर प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस है तो आपकी ऑटोमेटिकली मैरिड लाइफ बैलेंस है। ठीक है, अब जो लोग नर्चरिंग सेक्टर, हीलिंग सेक्टर से काम करते हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है, जो लोग वास्तु कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, आप लोग किसी तरह का हीलर हैं, प्रीचर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, किसी तरह के क्राइसिस मैनेजर हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाना, ठीक है, प्रॉब्लम को डील करके, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको सॉल्यूशन उनके हाथ में देके आप कहीं ना कहीं इनकम राइज करोगे अपनी। ठीक है, आप फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप जमीन से नीचे से जो उपकर आती हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ऑयल हो, कोई स्टोन हो, अगर आप उस चीज का कोई काम करते हैं, आप लोगों के लिए इस समय चीजें बहुत बेहतर तरीके से चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 4th हाउस को। रियल एस्टेट वालों के लिए भी एक अच्छा समय आ रहा है, बहुत टाइम के बाद। तुला लगन तुला राशि वालों के लिए, जो लिब्रा मून साइन वालों के हैं, और जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, आप देखेंगे आपकी चीजें क्लिक होने लगेंगी। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के लोग, वहां से आपको बहुत अच्छी क्लाइंटेज मिलती हुई नजर आएगी। मामा के घर से, नानी की तरफ से कोई क्लाइंटेज, वहां से कोई हेल्प मिल सकती है आपको, करियर में कोई बूस्ट मिल सकता है उनकी तरफ से कोई हेल्प मिलकर। देखेंगे आप, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे, ऐसे कुछ इवेंट होंगे जहां से चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी। अब यहां पर गुरुदेव बृहस्पति ऑप्टिमिस्टिक भी है और अष्टम भाव के मालिक भी 10th हाउस में। अगर प्रिंसिपल्स को मेंटेन नहीं रखा, यानी कि वर्क प्लेस पे आपका कोई हिडन सीक्रेसी चल रही है, हिडन एजेंडा चल रहा है, कोई क्राइम चल रहा है, जो इमोरल एक्टिविटीज कुछ चल रही हैं, उन लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। अष्टम भाव का मालिक, ट्रांसफॉर्मेशन का मालिक 10th हाउस में चला गया है, चीजों को डिस्टॉर्शन दे सकता है, आपके लाइफ में एक फ्रिक्शन दे सकता है, वेवलेंथ को हिला सकता है, आपकी स्टेबिलिटी को हिला सकता है, आपकी नेम फेम पोजीशन को हिला सकता है, कुर्सी को हिला सकता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लस यहां पर आप देखेंगे इस समय जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, आप कितनी ही मेहनत करते हो, आपके पास कितने ही विजडम हो, आपको एक बार नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, आप अच्छे से ट्रीट करते हैं, ग्रीट करते हैं,
आपके अंदर वो ईगो वाला प्रॉब्लम नहीं है और आप बहुत टाइम से इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय बहुत हेल्प मिलेगी। यानी कि करियर में आपके कोई इनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, आपको डर लग रहा है, लेकिन आपके टर्म्स अच्छे हैं ना अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर के साथ, समझ लीजिए आप बहुत काफी हद तक आपको गुरुदेव बृहस्पति शुक्रदेव आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कैंसर साइन इमोशंस का साइन है, आप इमोशंस दिखाकर बात करते हो, आप दिल से बात करते हो, और दिल से बात करने वालों को यहां पर गुरुदेव बृहस्पति शुक्रदेव हेल्प जरूर करेंगे। अब भाग्य का मालिक और आपके 12th हाउस का मालिक भी 10th हाउस में बैठा है, रेट्रोग्रेड हो गया है। अगर जैसे कि मैंने बोला कोई हिडन एजेंडा आपका कोई चल रहा है, अनकन्वेंशनल चीजें चल रही हैं आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस पे, आप समझ लीजिए यहां पर किस तरह का लॉस होना, जॉब का लॉस होना, आइडेंटिटी का लॉस होना, रेस्पेक्ट का लॉस होना, और ये ब्लास्ट कब होगा? 28 ऑफ जून के आसपास। आप देखेंगे 8th, 9th, 10th, 11th जून प्लस 23rd से लेकर 28th जून के बाद तक ये समय काल है जहां पर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, अवेयर रहने की आवश्यकता है। अभी आप देखेंगे 15th ऑफ जून भी एक सोमती अमावस्या जब पड़ेगी, जब टॉरस साइन के अष्टम भाव के 30 डिग्री पे होंगे सूर्यदेव चंद्रदेव एक साथ। चंद्रदेव आपके 10th हाउस के मालिक है। यहां पर कोई कंप्लीशन होगा या फिर कोई अर्जेंसी ट्रिगर होगी, कोई ना कोई गुड न्यूज मिलना, या करियर के रिगार्डिंग कोई ना कोई सफल होना, कोई कंप्लीशन हो रहा है, कोई सर्कल पूरा हो रहा है, जॉब फाइनली छोड़ दोगे, स्विच कर दोगे, कुछ ना कुछ यहां हो रहा है। डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पर कि अलाइनमेंट क्या बना हुआ है आपके D10 में और D9 में। ठीक है, दशा महादशा कैसी चल रही है, D1 में क्या सर्किट ट्रिगर हो रहा है तीनों चार्ट में, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव अलाइनमेंट बनी हुई, दशा महादशा बहुत पॉजिटिव है, समझ लीजिए दिस इज द टाइम जब आपको बूस्ट मिलेगा। देखिए अगर ट्रांजिट चार्ट से बोलूं तो बूस्ट अप मिलने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कर्म का मालिक जो शनिदेव है वो मुक्ति की राशि में बैठे हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि और शनिदेव को एक्टिव करेगा, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशनल वेलबींग को बढ़ाएगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपके कर्म को बढ़ाएगा। घर बैठकर जो आप बहुत परेशान हो गए थे, जॉब ढूंढ रहे थे, इंटरव्यू भी क्लिक नहीं हो पा रहा था, क्रैक नहीं हो पा रहा था, या कोई कॉल नहीं आ रही थी, अब सडनली चांसेस बन जाएंगे। लेकिन 15th ऑफ जून के बाद, 15th ऑफ जून से पहले एक सोमती अमावस्या है जो पितरों की अमावस्या है। 11th हाउस डिजायर का है, आपकी डिजायर है ना जॉब मिल जाए, मेरा करियर अच्छा हो जाए, या मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, या मेरे परिवार में कोई मनमुटाव हो गया था, हम दोनों का बिजनेस साथ में था, परिवार अलग हो गया, किचन अलग हो गई, जॉब बिजनेस अलग हो गया, अब चीजें बैलेंस हो जाए, किसी तरह चीजें बेहतर हो जाए, इसमें आपको पितरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सोमती अमावस्या, मैं इसके बारे में वीकली वीडियोस में बात करूंगा। जो 8, 9, 10, 11th को होने वाला है उसमें मैं वीकली वीडियोस के बारे में बात करूंगा। तो वीकली वीडियोस के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सोमती अमावस्या पे जितना आप डोनेशन करेंगे, जितना आप कॉन्शियस डोनेशन कह रहा हूं मैं, राइट, तो जितना आप डोनेशन करेंगे, जितना आप सर्व करेंगे ह्यूमैनिटी को, नेचर को, ठीक है, एनिमल वेलफेयर के लिए, किस तरह की आप कोई ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज करेंगे, उसमें किस तरह का वॉलंटियर करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कि सोमती अमावस्या, गंगा स्नान करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते, घर में नहाते वक्त अपने टब में गंगा जल डाल के नहाइए, उस दिन हल्दी डालकर नहाइए, आप डिटॉक्स होते हुए नजर आओगे, आपकी लाइफ में हीलिंग आएगा। ठीक है, प्लस अष्टम भाव सडन इवेंट्स का भी है, चोरी होना, चोट लगना, फादर फिगर के साथ कोई इवेंट होना, ठीक है, कोई ना कोई चीजें होती हुई नजर आएंगी या रिसेंटली हुई होंगी 2 मई के बाद, जब स्वाति नक्षत्र आपके फर्स्ट हाउस में पूर्णिमा लगी थी। ठीक है, तो आप देखें प्लीज, धीरे धीरे फिर रेवती नक्षत्र आया 18 मई को। तो ये पैटर्न बन रहा है जहां पर कुछ इवेंट होने लाजमी है। ठीक है, अब यहां पर क्या रेमेडीज हो सकती है बेस्ट? सूर्यदेव को अर्घ देना, साधना करना, दुर्गा देवी की साधना करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना। ठीक है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते, यह आपके लगन को या आपके 10th हाउस को, अष्टम भाव की अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करेगी। जब मां कृपा करेगी फिर तो कोई दर्द ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, क्योंकि कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति और कैंसर साइन का मालिक कैंसर साइन में चले गए। कैंसर साइन इमोशंस को दिखाती है, मदर को दिखाती है। तो मां डिवाइन पावर को ग्रीट करने से, प्रे करने से लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन ये मैं नहीं चाहता ये वीडियो लंबी हो, क्योंकि आने वाले समय में मैं कुछ वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों के लिए डिलीवर करने वाला हूं। तो प्लीज बने रहेगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।